हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 169 जो कि फाइनली आ गया है। बहुत लेट आया है, चलिए देखते हैं आज का जो बेस्ट सीन है उसका रिव्यू करते हैं। आज का एपिसोड कैसा था। शहर को इस वक्त माहिद के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। माहिद हेल्प का मांगने के लिए गया है, पहली बार शहर से वो हेल्प मांगने गया है और शहर को हेल्प करनी चाहिए माहिद की। जिस तरीके से वो कह रहा है कि अगर यकीन मानिए कोई और रास्ता होता तो हम उस रास्ते को अपनाते, हम ये रास्ता कभी ना चुनते, वो सही कह रहा है। वो मजबूरन ऐसा सबके सामने बोला है और ये बात शहर को ना समझनी चाहिए। और ये भी कोई शहर के सामने एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या कि ये माशरे के लोग वो माशरे के लोगों के सामने वो पहली बार बेकाबू हुआ है तो लोग उस पर सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे, लोगों का डरना लाजमी है। ये सारी बातें मुझे नहीं लगता कि शहर को समझाने की ज़रूरत है। शहर खुद भी एक डॉक्टर है और वो खुद भी माहिद के साथ लंबे टाइम तक रही हुई है, तो उसको माहिद के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ पता है कि वो उसका जब वो बेकाबू होता है तो कैसे होता है, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ उसको पैनिक अटैक आता है, फिर वो बहुत अजीब सा हो जाता है। शहर को जानने की ज़रूरत नहीं है और शहर उल्टा कह रही है आपकी बातें हमें डरा रही है। डरने वाली क्या बात है, ये खुद अपनी आंखों से देखी हुई है। और माहिद ये तो कह दिया कि मास्टर के सामने इन सब से बचने के लिए ना, मौलानाओं के सामने बचने के लिए मुझे मेरे दिल में जो आया सबसे पहले कह तो दिए, लेकिन अब वो बात शहर से बोलने के लिए उठकर खड़ा हुआ है। गाइस फाइनली वो देखने को मिल रहा है जो कि मतलब जिसका कल से मैं वेट कर रही थी, आज पूरा दिन मैं वेट की हूँ। फाइनली माहिद नियाज़ी ये अपनी दिल की बातें बता रहे हो या प्रपोज कर रहे हो यार। वो जो पर्दा है, वो जो दुपट्टा है, जो भी है उसको धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है और फिर कह रहा है हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जो हमारी दुआओं में ऐसी मोहब्बत जो हमारी हर दुआ में थी। ओ माय गॉड यार, गाइस दिस सीन इज साउंडिंग लाइक माहिद शहर को प्रपोज कर रहा है, ऐसा ऐसा साउंड कर रहा है ये सीन। मेरे लिए तो यही साउंड कर रहा है। और शहर का आप लोग रिएक्शन देखो, शहर बिल्कुल माहिद में खो चुकी है। उसको फील आ रहा है ये सारी चीज़ों का, उसको ना अच्छा लग रहा है। शहर का रिएक्शन बता रहे हैं उसको ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि माहिद कहीं कहाई बातें नहीं बता रहा है, माहिद रियल में उसको अपने दिल का हाल बता रहे हैं, अपनी दिल की बात बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और साथ में ये प्यारा सा आई कांटेक्ट, उफ यार क्या मस्त लग रहा है ना, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। नज़र ना लगे इस प्यारी जोड़ी को, बट मुझे अच्छा लग रहा है यार। आई एम ओके विद भाविका, मुझे भाविका पसंद आ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार इतना भी जल्दी शहर को याद नहीं आना था कि ये मेरा माहिद नहीं है। मतलब अभी हम शादीशुदा नहीं है, हम दो अलग अलग हो चुके, दो अलग अलग लोग हैं, एक नहीं है। ये इतना जल्दी याद नहीं आना था और ये सारे फैंडम को खराब कर दिया यार माहिद। अभी इतना प्यारा प्यारा बात बोला था, फिर एक्सप्लेन कर रहा है मेरा वो मतलब नहीं, क्या मतलब था तुम्हारा यार, वही मतलब था। ये सामने खड़ी लड़की नहीं समझ रही है यार। मुझे दुख हो रहा है ये सुन के कि हम नफरत करते एक दूसरे से। नफरत क्या कह रहा है ये, हम नफरत करते हैं, आप हमसे नफरत करती है, हम आपसे नफरत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। नहीं डार्लिंग, आगे तुम नफरत नहीं कर सकते, प्यार करना होगा तुम्हें एक दूसरे से, ये हम कह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं ऐसा। माहिद के लिए ये सारा चीज, ये सब चीज ना कितना ज्यादा ऑकवर्ड हो गया होगा ना। वो मतलब मास्टर के सामने ना, दुनिया के सामने खुद को पागल साबित ना करवाने की वजह से शहर के प्यार में पड़ा एक दीवाना सा लड़का बन गया हुआ है और वो शहर को बस समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपका सहारा लेकर के हम बस अपने आप को बचा रहे हैं, एक बार हमारी डूबती नैया को पार लगा लो। इस वक्त शहर को ना माहिद का हेल्प करना चाहिए इस मामले में, बिकॉज जितनी टाइम शहर को ज़रूरत पड़ा है माहिद उसके साथ खड़ा रहा है हर सिचुएशन में। तो अब जब माहिद को ज़रूरत है ना, तो शहर को सेल्फिश नहीं होना चाहिए,
उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए बिकॉज उसको नीड है इस चीज़ की। माहिद माय डार्लिंग, सिर्फ ये माशरे के लोगों की चाहत नहीं है कि तुम दोनों दोबारा से एक हो जाओ, ये हमारी भी चाहत है। हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम ऑडियंस है और हम बस यही चाहते हैं कि तुम दोनों एक हो जाओ, फिर लड़ते रहो, जो करना है करो, बट एक तो हो जाओ यार। माहिद क्या क्या बोलते जा रहा है, सैर चुप है, इसका मतलब ये थोड़े है कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे। उसको उसका दिल पत्थर का बना रहा है ये लड़का। कह रहा है मास्टर के लोगों से कह देंगे कि आपका दिल पत्थर का है और पिघला नहीं। ओह माय गॉड, शहर की खामोशी का इस कदर फायदा उठाओगे माहिद नियाजी तुम। तुमको चपेट लगा सकती है वो लड़की, मारती नहीं है, इसका मतलब क्या है? तुम उसको पत्थर का बना दिया, वो पत्थर की नहीं है। कैसे एक सांस में बोला है ना कि हम लोगों से कह देंगे कि आपका दिल पत्थर का है, पिघला नहीं, और फिर आप हमसे निकाह नहीं करना चाहती और हम अलग हो जाएंगे और लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। ओह माय गॉड, क्या बढ़िया स्टोरी सेट करके आया हुआ है ना, पूरा प्लान के साथ में माहिद आया है। कर दी ना सहर हरकतें फिर अपनी। क्यों करे, क्यों नहीं करोगे तुम? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम एक उस पे एहसान नहीं कर सकती हो? उसके बदले में भी तुम पूछ रही हो क्यों करे हम एहसान? तुम्हें नहीं पता है कि वो लोगों के बारे में कितना सोचता है? उसको अपने से कोई मतलब नहीं, अपने से उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। सहर यार, बहुत गलत बात है। और वो अब भी यही चाहता है कि तुम उसका हेल्प इसलिए करो क्योंकि वो जो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो गया है, तुम्हारी अम्मी के साथ हो गया है, वैसा कुछ भी किसी के साथ भी ना हो। उसके उसके शब्दों में शहर को वो दर्द नहीं दिखाई दे रहा है कि वो लोगों के लिए कितना परेशान है। वो आज भी कौसर आंटी के जाने का गम मना रहा है, वो आज भी ट्रॉमा में है। वो पैनिक अटैक आया हुआ था तो शहर वहीं थी ना, वो जो कुछ भी कह रहा था सब सुनी हुई थी, फिर ऐसे कैसे बोल सकती है? माहिद अपनी जगह पे सही है तो शहर का भी गुस्सा लाजमी है। क्यों ऐसे वैसे लोगों के लिए शहर क्यों कुछ करे जो लोग उसकी अम्मी को खा गए, उसकी अम्मी को मार दिए। किसी बीइंग अ डॉटर, कोई भी बेटी ऐसा ही कहेगी कि मुझे ऐसे लोगों की हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो लोग मेरे ऊपर रहम नहीं खाए, मैं उनके बारे में क्यों कुछ सोचूं। शहर का अपना गुस्सा भी लाजमी है, लेकिन शहर को इस टाइम पे थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है, माहिद की हेल्प करने की ज़रूरत है। माहिद शहर को काम डाउन कराने की कोशिश करने के लिए अपना हाथ ऊपर तो किया है कि थोड़ा सा शांत करा दे शहर को, लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। और अब वो चुपचाप वहाँ से जा रहा है क्योंकि उसको समझ आ गया है कि यहाँ से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। शहर जो खोई है वो तो ठीक है, लेकिन माहिद के साथ इसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। हेल्प इसको करनी चाहिए थी। मैं स्टिल अभी यही कह रही हूँ, शहर को हेल्प करनी चाहिए थी माहिद की। शहर को इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। आज ये हुस्ना फुप्पी इतने हीरोइन लोग क्यों दे रही है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इनका बेटा इनके साथ बदतमीजी कर रहा है वो तो हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दोनों ही माँ बेटे एक नंबर के जाहिल बदतमीज है, और आपस में ही बदतमीजी करके ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं क्योंकि कोई और तो मिल नहीं रहा है इनको। पहली बार मुझे ये हुस्ना फुप्पी थोड़ी सी ब्यूटीफुल लग रही है, सुंदर लग रही है एकदम सादगी में। वरना ये इधर से टीका, नथ, फिर क्या क्या पहन के ओढ़ के जो घूमती है ना, पूरा टाइम दुल्हन का जो कॉस्ट्यूम पहन के घूमती है ना, ओ माय गॉड क्या है ये। मेरा तो ऐसा ही रहता है यार, क्या पहन लेती है ये फुप्पी। अब किसी हकीम को बुला के क्या करने वाली है? मतलब ये अपने हस्बैंड को बुलाने की बात करी है, इसका हस्बैंड ही हकीम है। यार इस फुप्पी को ना माहिद घर से निकाल देगा वही अच्छा रहेगा। माहिद तुम ही नहीं, हम लोग भी यही बात सोच रहे हैं कि पहली बार तुम्हें उसके हेल्प की ज़रूरत पड़ी है और इस बार शहर माहिद को इनकार कर दी है। ये तो हम लोगों ने भी देखा हुआ है कि हर एक उटपटांग हरकतों में जो माहिद करना चाहता था वो उसमें भी, जो नहीं करना चाहता था उसमें भी, हर एक उटपटांग हरकत में ये उसका हेल्प करता था। लेकिन आज जब माहिद की बारी आई तो शहर पीछे हट गई, माहिद का हेल्प नहीं की है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत की है। डार्लिंग सिर्फ तुम्हें इस बात का दुख नहीं है, हमें भी इस बात का दुख है कि वो तुम्हारा हेल्प नहीं की है। हम लोग भी ना उस लड़की को सेल्फिश बता रहे हैं क्योंकि वो सेल्फिश हो चुकी है। और तुम कितने स्वीट हो यार, माहिद कितना स्वीट है, वो समझ रहा है कि शहर का अपना दुख है, लेकिन
यहाँ पे सहर को हेल्प करनी चाहिए थी माहिद की। तो ये नाजिमा का हस्बैंड है यार, OMG। और माहिद को तो पता ही नहीं है कि इसके घर में नियाजी मंजिल में नाजिमा रह रही है। जब वो लेने आया है तब पता चला है कि अरे यार, नाजिमा यहाँ पे क्या कर रही है। इतने टाइम से यहाँ पे नाजिमा रह रही है नियाजी मंजिल में, लेकिन इसके सामने नहीं आई। इसको पता ही नहीं कि इसके घर में नाजिमा। आप लोग माहिद के रिएक्शन पे ध्यान दो ज़रा। नाजिमा की हरकतों को देखने के बाद में ना माहिद को साफ साफ समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए नाजिमा यहाँ आई है। इतने सालों में जब नहीं आई तो आज आई है, तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। माहिद समझ गया है। माहिद के सामने ये नाजिमा का शौहर कितना स्वीट बनने का कोशिश कर रहा है ना। माहिद लेकिन नाजिमा के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। माना कि नाजिमा इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत की है, बहुत, मतलब जितना ज़िंदगी में ज़हर घोला जा सकता है उतना घोली है, लेकिन अभी नाजिमा को ना थोड़ी सी ज़रूरत है माहिद के हेल्प की। वैसे तो माहिद इस खालिद के रिएक्शन को ही देख के समझ रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, और जैसे ये सारी बातें बिना नाजिमा को बोले बस बक-बक किए जा रहा है, माहिद के सामने इतना स्वीट बनने का कोशिश कर रहा है ना, इस खालिद को लग रहा है कि माहिद तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो नाजिमा से नफ़रत करता है बस इसलिए ऐसा रिएक्शन है, वरना एक रैप्टा लगाता ना इसको खींच के, फिर इसको मज़ा ही आ जाता है। और झूठ-मूठ की एक तस्वीर दिखा के माहिद को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि माहिद तो परवेज़ जैसे लोगों से अब तक निपटा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसको समझ आ गया होगा कि ये दूसरा परवेज़ है, लेकिन नाजिमा की बातें वो आना ही नहीं चाहता है। हमारा माहिद बहुत समझदार है, वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको बेवकूफ़ बनाने का जो ये खालिद कोशिश कर रहा है ना, वो नाजिमा का भी रिएक्शन देख रहा है, और वो जो ले करके जाने की खालिद को सोच रहा था ना, चलो उस खालिद को तो मना लिया यार। खालिद को वैसे बहुत अच्छे से डील किया है कि रात बहुत हो चुकी है, ये नाजिमा का मायका है और वो 7 साल बाद भी यहाँ रुकी है, तो रुकने दीजिए। ये डील करने का एक तरीका है जिससे कि खालिद भी चला जाए और वो जाके पर्सनली मे बी बात कर सके नाजिमा से कि क्या प्रॉब्लम है, कि ऐसा मतलब वो घर छोड़ के चली आई है, हस्बैंड लेने आया है, ढूंढ रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। बट गाइज, द वे माहिर डील विथ खालिद, जेन्युइन, आई जस्ट लव्ड इट। मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि वो इनडायरेक्टली नाजिमा की हेल्प कर रहा था। वो डायरेक्टली नहीं कर रहा था बट स्टिल कर रहा था। गाइज, इस डॉक्टर ने जैसे सहर को कहा है कि क्योंकि ये बहुत हैंडसम है माहिद को, आप लोग सहर का रिएक्शन देखो। माहिद को जैसे वो डॉक्टर हैंडसम बोली है ना, ये जल गई है, पूरा जल भून के, और कह रही जल भून गई। और जैसे डॉक्टर बोली कि ये आज से आपके होंगे, हाँ हमें सो फनी यार, क्या कहानी सुनाया है ना माहिद। मतलब माहिद सहर के साथ रह रह के ना सच में एक स्टोरी राइटर बन चुका है कहानी भी बना ले रहा है, और बच्चे को बेवकूफ़ बना के ब्लड सैंपल में ले लिया, और इस बच्चे को पता भी नहीं चला कि इसको इंजेक्शन लगा है। गाइस, और इंसा जैसे माहिद को बहुत प्यार से देख रही है ना, मुझे डाउट हो रहा है इस इंसा पे, ये कुछ गड़बड़ ना करे। सब कोई सब कुछ देखने में बिजी है, और मैं माहिद की ये हैंडसमनेस को देखने में बिजी हूँ। माहिद बहुत हैंडसम लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस इसको देखूँ देखूँ और देखती रहूँ, दिल ना भरे मेरा। यही होता है, हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा भागते हैं ना, वो चीज़ हमारी पीछा करती है। और माहिद से बच के सहर भाग रही है, और माहिद उसी हॉस्पिटल में उसके आजू बाजू में घूम रहा है सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइज, अपकमिंग एपिसोड तो अच्छा होने वाला है, जिसमें माहिद फिर से इमोशनल हो गया है अपनी सहर के सामने, और वो सहर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसका हेल्प करे, माशरे की भलाई के लिए वो उसकी हेल्प करे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।